दोस्तों आज हम लॉन्ड्री वर्क से रिलेटेड आज कुछ बातें बताएंगे। जो भी बंदा अगर लॉन्ड्री वर्क में आना चाहता है, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। उनकी फ़ीस क्या होती है, मतलब उनका जो सैलरी होता है, सैलरी पैकेज वो कितनी होती है, और उनका क्या क्या काम करना पड़ता है, किस किस कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से बंदे हैं जो आ सकते हैं। दोस्तों लॉन्ड्री का नाम सुन के आप भाग मत जाना, क्योंकि इसमें हर प्रकार के बंदे आ सकते हैं, चाहे वो हेल्पर हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी काम में हेल्पर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है, फिर चाहे वो ड्राइवर क्यों ना हो। ड्राइवर का बहुत से लोग सोचते हैं हमें ड्राइविंग के काम में ही जाना है, या किसी घर खाते में जाना है, या फिर किसी कंपनी में जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ड्राइवर हैं तो लॉन्ड्री में आ सकते हैं, ठीक है। वो कैसे आना है हम सब आपको बताते हैं। उसके बाद में अगर जो वॉशर मशीन होता है, जैसे बड़ी मशीनें भी होती हैं, छोटी मशीनें भी होती हैं, उनका जो ऑपरेटर है वो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। वो तो आएंगे ही आएंगे, उनका सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होने वाली है दोस्तों। और फिर उसके बाद में जो कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं, जिनको कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, या फिर ट्रिपल सी करके आना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम इससे रिलेटेड सब कुछ बातें बताएंगे, और हेल्पर से लेकर के कंप्यूटर कोर्स तक सब कुछ बताएंगे। एजुकेशन के बारे में भी बताएंगे, सैलरी के भी बारे में भी बताएंगे, और पर्सनालिटी के भी बारे में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इधर काम कर रहे थे, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। तो आज दोपहर हो गया है, समय हो गया है, लगभग 2 बज गया है, तो हम खाना खा के अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। देख लो आप, वर्दी में ही बैठे हैं। हम कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, लेकिन हमें हमारा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लाइन बेकार है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा चीज़ बताते रहते हैं जिससे आप आएंगे तो आपका लाइफ भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं हेल्पर की। आखिर में हेल्पर में उसका काम क्या होता है दोस्तों। फ़ीस के बारे में जो भी वीज़ा फ़ीस है उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे, सब कुछ डिक्लेयर बताएंगे, ठीक है। पहले आप समझो कि काम क्या होता है, हेल्पर का काम क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे आप हेल्पर में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते। हेल्पर में आएंगे तो आपको क्या होता है, यहाँ पर जो लगेज आएगा, कपड़ा आएगा, या फिर कंबल वगैरह आएगा, बहुत सी चीज़ें आती है धोने के लिए, सफाई करने के लिए। तो उसको आप पैकेज करना है, रखना है। फिर जो धोने वाले होते हैं, वाशरमैन होते हैं, उनके पास में पहुँचाना है, ठीक है। कोई जो इक्विपमेंट हो गया, कोई मटेरियल हो गया, कुछ भी सामान कम पड़ता है, आपको हेल्प करने की ज़रूरत है बस, ठीक है। या फिर धो के रख गया है तो आप वो सामान पैक करके आप मतलब डिलीवरी के लिए रेडी करके रखें, ठीक है। आपका ये काम होता है। इसमें सैलरी दोस्तों कितना मिलता है, अगर आप फर्स्ट बार आ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस लाइन में आ रहे हैं, तो आपको 80 से लेकर के 100 रियाल तक मिलेगा, अगर आप इंडियन है, ठीक है। थोड़ा एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो हेल्पर का यही काम होता है, और वो साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं दोस्तों वाशरमैन, ठीक है। अब वाशरमैन दोस्तों देखो, मैं इंग्लिश बोलता हूँ दोस्तों, तो इंग्लिश से डरो मत, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा बोलना पड़ता है। अब वाशरमैन मतलब ऐसा मत समझ लेना कि मुझे कुछ ही नहीं मालूम है। धोबी समझते हो ना, धोबी, तो धोबी को कितना तालीम मालूम होता है वो उनको पता है, ठीक है। तो ऐसा समझो, खाली मैं बोल क्या रहा हूँ, इंग्लिश पे मत जाओ, ठीक है। पढ़ा लिखा बंदा है, अंग्रेजी यार क्या करें। तो वाशरमैन जो ऑपरेटर है, यानी जो मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, एक बड़ी मशीनें लगी होती है, छोटी मशीनें लगी होती है। बड़ी मशीनें में क्या होता है, पहले उसमें केमिकल डाल के उसको सफाई करते हैं। छोटी मशीनें में फिर धुलाई होता है वहाँ पे, और हीटिंग के लिए डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं यही वाशरमैन का काम करते हैं। अगर इनका नॉलेज है, बढ़िया नॉलेज है दोस्तों, अगर आपको नॉलेज है लेकिन आपको गल्फ़ का एक्सपीरियंस नहीं है, इंडियन एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ से 140 से लेकर के 160 180 रियाल तक भी मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप गल्फ़ एक्सपीरियंस हैं, आप कहीं बाहर जाकर के सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत या फिर ओमान में ही कर चुके हैं, तो आप तो जानते ही होंगे 140 से लेकर के 180 200 तक भी चला जाता है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो, ठीक है। तो ये वाशरमैन का काम होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं पड़ता है, ठीक है। अंदर ही अंदर काम करना रहता है, तो ये इनका काम हो गया, ठीक है। अब बात आती है मतलब फोरमैन। फोरमैन इसमें जो कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, फोरमैन का काम क्या होता है। फोरमैन जो लोग रहते हैं उनका काम क्या होता है कि कभी कभी डिलीवरी आर्डर करनी पड़ती है, ठीक है। तो फोरमैन जो होते हैं वो डिलीवरी लाने जाते हैं, लेकर के आते हैं, लेकर के जाते हैं, माल को लेके आते हैं, माल को लेके जाते हैं, ठीक है। तो उनका ये काम होता है। तो इसमें जो ड्राइवर्स लोग हैं, जिन्हें गाड़ी की बारे में थोड़ा मालूम है, वो तो सोचेंगे, मैं उनको दिमाग ही नहीं लगेगा, वो तो सोचेंगे मुझे घर खाते में जाना है, कंपनी में जाना है। लेकिन इसमें भी ध्यान दो ना, ड्राइवर जो हैं वो इसमें आ सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही होता है गाड़ी चला करके आने का और जाने का, ठीक है। वो मटेरियल लाते हैं, मटेरियल लेके जाते हैं।
तो इनका ये काम होता है। उनका भी पगार अच्छा है, 120 से लेकर के 140 रियाल तक, 160 रियाल तक भी मिलता है, ठीक है। एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है दोस्तों। और इसमें पढ़ाई लिखाई क्या दोस्तों, पढ़ाई लिखाई मैं तो समझता हूँ कि एग्री ये जो होता है डिग्री वगैरह होता है, ये कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों में मिलती है लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस के आगे डिग्री भी फेल है, आपको ये मालूम है, ठीक है। हालांकि डिग्री भी एक अहम चीज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा अहम चीज़ है। तो क्या है, आप पढ़े लिखे रहो, आपको अरबी आनी चाहिए, तो लाजिम इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप फॉरमैन में आते हैं ऐसा, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो ये ड्राइवर में आके आप एक बार चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर लाइन, कंप्यूटर के बारे में जिसको नॉलेज है या CCC किए हैं, उनको इंफॉर्मेशन मतलब कुछ मालूम है, तो वो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि वो दोस्तों क्या होता है, रिसेप्शन पे बैठते हैं, अब आर्डर आता है तो आर्डर पे जो बुकिंग होता है उनको लिखना पड़ता है, ठीक है। कितना ऑर्डर आया, कब आया, कौन से लोकेशन पे आया, कहाँ पे ले जाना है, ठीक है। मतलब वो कंप्यूटर में ही फीड होता है। तो जो बंदा इसको कंप्यूटर चलाने को मालूम है या थोड़ी भी नॉलेज है तो भी इसमें आ सकता है, ठीक है, लॉन्ड्री में, ठीक है। तो इसमें बहुत से लोग क्या होते हैं कि जो अब देखो वाशरमैन जो होते हैं वो कंप्यूटर भी चला सकते हैं, उनको थोड़ा तालीम हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता आप यहाँ पे आप हेल्पर में आ करके धीरे धीरे अपग्रेड हो सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। आप जब वाशर में आएंगे तो आपको वाशरमैन के बारे में मालूम होगा, फोरमैनी भी कर सकते हैं, फिर आप रिसेप्शन में भी चेक कर सकते हैं, भी देख सकते हैं, बुकिंग भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। छोटी कंपनियों में पूरा भार एक ही आदमी के ऊपर होता है, लेकिन बड़ी कंपनियों में सबका अलग अलग कैटेगरी होता है, अलग अलग फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो जो ये असिस्टेंट होते हैं, मतलब जो ये रिसेप्शन पे बैठते हैं, इनका भी पगार 140, 160, 180 होता है, कंपनी के हिसाब से होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 200 के अंदर ही रहता है। अगर बड़ी कंपनी है, ज़्यादा काम चलता है दोस्तों, तो 220 तक भी चला जाता है। और ये काम दोस्तों मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता है, कभी कभी काम होता नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम जब नहीं होगा तो हम लोग बैठ जाते हैं, तो फिर हमारी जो कंपनियाँ, हमारे जो स्पॉन्सर हैं, वो लोग सैलरी थोड़ा बराबर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लॉन्ड्री का काम है, अगर आप इसमें आते हैं तो यहाँ पे अलातूर काम रहता है, क्योंकि कपड़ा धोने का काम तो हमेशा ही रहता है। हज़ारों कपड़े आते हैं, कंबल आते हैं, हज़ारों चादर आते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें होती हैं, कालीन आती है, तो यहाँ पे काम चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ, जाता हूँ, सभी लोग से मुलाकात करता हूँ और बातचीत करके ही फिर वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। इसमें लाइफ तो बहुत ही अच्छा है, आपको रूम अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 50 लोगों के बीच में रहना है, आपको अलग से रूम मिलेगा, खाना पानी सब कुछ आपका स्पॉन्सर देगा, ठीक है। अब लास्ट में दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप इस काम में आते हैं तो जो आपका वीज़ा फ़ीस है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो ओमानी होते हैं वो सेल्फ़ बिजनेस के लिए करते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं, इसमें 5-6 लोग ही रहते हैं। तो जब इसमें सेल्फ़ के लिए होता है तो इसमें जो फ़ीस होती है वो 201 से 251 रियाल तक ही होती है। ये लॉन्ड्री हो गया, दर्जी हो गया, या फिर ड्राइवरी हो गया, ये सब काम है, या मचान का खेती हो गया, किसानी हो गया, इस सब काम में फ़ीस थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें आ सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, मैं कोई ब्रोकर तो हूँ नहीं दोस्तों, आपको खाली तालीम देता हूँ कि अगर आप हेल्पर में तो ऐसा मत सोचिए कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में ही जाऊँगा, या फिर आप ड्राइवरी हैं तो ऐसा मत सोचिए कि मैं घर में ही काम करेगा, ठीक है। आप अलग अलग कैटेगरी में भी चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एक बार आप आओ तो यहाँ, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। जो लोग निठल्ले बैठे रहते हैं उनको क्या पता है, आप थोड़ा विजिट करें, चेक करें, वीडियो देखें, आपको पता चलेगा। क्योंकि आपका भाई हर चीज़, अब अभी तक मैं बता रहा था कि आप लोग फंसने से बचें, ठीक है। लेकिन अब मैं बताऊंगा नॉलेज इसके बारे में, वर्क के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो हमारा जो वीडियो है सब आप वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बेल आइकन तो ज़रूर दबा लें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ही बातें मिलती रहती हैं दोस्तों, ठीक है। आपको बेहतरीन जानकारी हम लोग देते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थी लॉन्ड्री लाइन की तरफ से आपको बताए हैं, इसमें हर कोई बंदा आ सकता है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। रही बात अप्लाई का, तो आप एजेंट से मिल सकते हैं, और क्लीनर वगैरह का बहुत निकलता है, वैकेंसियाँ निकलती हैं। आप यार कंसल्टेंसी ऑफिस पे जाते नहीं, एजेंट अच्छे एजेंट से मिले, या फिर आपका कोई रिलेशन वाला हो। यहाँ पे छोटी कंपनियाँ तो रिलेशन वाले को ज़्यादा देती है, अगर आपका कोई रिलेशन वाला है तो वो बात करके आपको बुला सकता है। और जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो तो कंसल्टेंसी ऑफिस में ही डालेंगी, या फिर जो एजेंट होते हैं यहाँ के मुलाकात करते रहते हैं तो उनके पास में जाता है, तो आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। आप इस लाइन में आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड रखते हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें
अच्छा आपको पर्सनालिटी भी मिलेगी, लाइफ भी मिलेगी और सैलरी भी बेहतरीन मिलने वाला है, ठीक है। महीने टू महीने सैलरी भी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें काम दबा के चलता है, ठीक है। ड्यूटी टाइम दोस्तों क्या रहता है, सुबह वही 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक 12 घंटा ड्यूटी हालांकि इसमें चलता रहता है, 12-10 इसके बीच में ही चलता रहता है, ठीक है, लॉन्ड्री के काम में। तो ये कुछ थी लॉन्ड्री की तरफ से आपको जानकारी हम दिए हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं, बताएंगे किसी दूसरे कैटेगरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। बहुत सी कैटेगरी होती है, पहले हम अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, भले ही वीडियो लेट में लाएँ लेकिन बढ़िया से लाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। तो प्लीज़ अब आप लोग ऐसा मत बोलना कि अब हमें कुछ नॉलेज नहीं आ सकता हूँ, ये बहाना मत बनाना, ठीक है। क्योंकि बेरोज़गारी दोस्तों इंडिया में बहुत ही बढ़ रही है, तो आप लोग यहाँ पर अपना समय दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और आप लोग तो कमेंट और शेयर भरपूर करते रहते हैं, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें, बहुत ही प्यार दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप लोग ही हमारे भाई हैं, आप ही लोग से मैं अपना बातें बताता रहता हूँ, खाली टाइम में कोई काम नहीं करता, आप ही लोग से बात करता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।